एनाटॉमी के नए टॉपिक में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं थोरैसिक वॉल का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द थोरैसिक वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल भी देखेंगे हम लोग स्किन, फेशिया के बाद हम लोग को दिखेगा मसल के बाद बोन और उसके साथ साथ ब्लड वेसल एंड नर्व। इसके बाद उसका फंक्शन, थोरैसिक वॉल का फंक्शन देखते हैं। प्रोटेक्शन हम लोग की करेगी थोरैसिक विसरल की एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग्स। थोरैसिक केज की बात करें तो इसमें बोनी पार्ट ऑफ द थोरैसिक वॉल होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब एंड 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होगी एंड स्टर्नम। रिब्स में हम लोग फ्लैट कर्व ऑफ बोन विथ हाई रिलेशंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थोरैसिक केज। इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिब्स दिखेंगे, मेनली होती है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटेड रिब्स। ट्रू रिब्स 1 to 7 and false rib 8 to 10th false rib 8 to 10th and floating ribs 11-12 जो अटैच होती है 10th रिब से। रिब्स का कुछ फ्यूचर होगी उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, नेक एंड ट्यूबरकल ऑफ सॉफ्ट बॉडी। हेड जो होगी उसका शेप बीडे शेप का होगी एंड 2 आर्टिकुलर फेसेस। एंड नेक की बात करते तो कंटेंट द हेड विद द बॉडी। थर्ड इज द ट्यूबरकल आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट होगी। फोर्थ बॉडी जो सॉफ्ट कलाई उसमें एंगल एंड कॉस्टल ग्रुप्स होगी। हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं टिपिकल रिब्स में 3rd to 9th रिब्स बात करते हैं। इसमें फर्स्ट रिब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, आर्टिकुलर फेशिया। ओके, आर्टिकुलर फेशिया। सेकेंड इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, क्रीस्ट ऑफ द हेड। ये देखें क्रीस्ट ऑफ द हेड हम लोग किया। एंड नेक पार्ट ऑफ इन रिब्स। फिफ्थ हम लोग देखते हैं ट्यूबरकल में आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट आ जाएगी ट्यूबरकल में। ये देखिए ट्यूबरकल पार्ट। ओके, एंड नेक्स्ट फॉर द एंगल देखेंगे। इसमें एंगल ऑफ रिब्स एंड द 7th कोस्टल ग्रुप्स देखेंगे। कोस्टल ग्रुप्स ये देख रहे हैं मिरर जैसा कॉनकेव एंड सॉफ्ट। इसमें इसका बॉडी जो सॉफ्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अटिपिकल रिब्स जो होती है फर्स्ट रिब्स उसमें वो फ्लैट होगी, स्केलेटन होगी, ट्यूबरकल एंड ग्रुप्स फॉर द सबक्लेवियन। सेकेंड रिब्स रूफ ट्यूबरोसिटी फॉर सेटेड इंटीरियर मसल्स एंड अटिपिकल रिब्स में आएगी 10th रिब्स 1 फैक्ट ऑफ द हेड एंड आएगी 11th and 12th रिब्स। one faces on the head, no neck और ट्यूबरकल। फर्स्ट रिब जो अटिपिकल रिब्स में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फ्लैट होगी, स्केलेटन ट्यूबर होगी। ये देखें इधर हम लोग को दिख रही है, ये डायग्राम देखने का। ग्रुप्स फॉर सबक्लेवियन वेसल एंड आर्टरी ये दिख रही है, वेसन एंड आर्टरी। वन फेसेस ऑफ द हेड, ये देखिए हेड स्ट्रक्चर देखिए। इंटीरियर व्यू में देखेंगे स्केलेटन ट्यूब एंड ग्रुप्स फॉर द सबक्लेवियन वेसल में देखेंगे एंड सबक्लेवियन वेन एंड आर्टरी। पोस्टीरियर व्यू देखिए कैसे दिख रही है, ब्रांचियल प्लेक्सिस जो नर्व आई एंड सबक्लेवियन आर्टरी, सर्वाइकल रिब्स, फाइब्रस बैंड
लोअर ट्रंक ऑफ प्लेक्सस। अगर कोई एक्सीडेंट हो या किसी कारणवश फ्रैक्चर हो रिब्स का, तो मोस्ट कॉमन इंजरी होगी जो मिडिल रिब्स होगी 5 to 10, मोस्टली इन वीक पार्ट ऑफ द एंगल। प्रेजेंट एज ए शिवर लोकेशन ऑन पेन, जहाँ पे हम लोग को शिवर इंजरी होगी वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे लोकेशन पे पेन होगी। कॉम्प्लिकेशन इंजेक्शन टू अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर एंड द न्यूमोथोरैक्स एयर इन प्लेक्सस कैविटी। अब हम लोग देख रहे हैं वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर। इसमें बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च एंड द 7 प्रोसेस होता है। देखिए इसमें स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिस दिख रही है, लेमिना दिख रही है, फोरामेन, ये होल फोरामेन। इसी के थ्रू हम लोग के पास होती है नर्व वेसल, जो भी रहते हैं वेसल, नर्व, पेडिकल जस्ट ये जो पेडिकल, लेमिना और पेडिकल जो है ये पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्च है। सुपीरियर व्यू में हम लोग की इस तरह से दिखेगी वर्टिब्रल का स्ट्रक्चर। ये देखिए इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फिशिस्ट, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये देखिए इसमें फोरामेन, ये स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। स्टर्नम की बात करते तो स्टर्नम जो होती है ये चेस्ट बोन, ये स्टर्नम, ये है स्टर्नम। ये जिसका स्ट्रक्चर जो होती है फ्लैट होती है, वर्टिकली इलोंगेटेड बोन होती है। दिस फॉर द मिडिल इंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक हेड, मिडिल इंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक केजेज। इसमें 3 पार्ट होती है, मेनोविरम, ये जो है मेनोविरम, ये बॉडी एंड एक्सोफाइड प्रोसेस। ओके, एक्सोफाइड प्रोसेस यहाँ पे है। स्टर्नम के कौन कौन से पार्ट हुए? मेनोविरम, बॉडी एंड एक्सोफाइड प्रोसेस। अब आते हैं मेनोविरम का स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर एल डैश हैंडल, देखिए एल डैश हैंडल टाइप के हैंडल टाइप के। सेवरल नोच, इसमें कौन कौन से? जुगुलर नोच, ये देखिए ये जो ग्रुप जैसा है ये जुगुलर नोच होगी। ये कैल्विकुलर नोच, इसमें कैल्विकुलर आर्क अटैच होती है, कैल्विकुलर बोन। और कोस्टल, फर्स्ट कोस्टल, जो कोस्टल है कोस्टल। मेनोविरियो एक्सटर्नल जॉइंट, सेकेंड फाइब्रो कार्टिलेजिनस एक्सटर्नल एंगेज। देखिए इसमें जुगुलर नोच, कैल्विकुलर नोच, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, मेनोविरम एक्सटर्नल एंगल, सेकेंड कोस्टल नोच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ रिब एंड इसका बॉडी पार्ट एंड साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्टर्नोविरिया, एक्सोफाइड प्रोसेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम। हम लोग को जो एक्सटर्नल एंगल दिखेगा जो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज में, सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पे? ये एंगल यहाँ पे है क्या?
एंगल, एक्सटर्नल एंगल, सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज के पास। कंटिन्यू द रिफ्ट एंड इंटरकॉस्टल स्पेस। अब आते हैं हम लोग, बॉडी जो हम लोग को दिख रही है वो 5th to 9 एंड 3rd टू कोस्टल नोच के 3rd to 7 कोस्टल नोच है, जो एक कोस्टल नोच, फर्स्ट कोस्टल नोच, सेकेंड कोस्टल नोच, ये थर्ड कोस्टल नोच से लेकर 7th कोस्टल नोच तक हम लोग को बॉडी दिखेगी। या थोरेसिक T5 से लेकर T9 तक हम लोग की बॉडी दिखेगी। किसका? स्टर्नम की। एक जो फाइट प्रोसेस जो होगी हम लोग को थोरेसिक 10, ओके, थोरेसिक 10 के पास हम लोग को दिखेगी। एंड हाइलिन कार्टिलेज थोरेसिक बैक साइड है, एक्सिस फाइट प्रोसेस। हाइलिन कार्टिलेज आल्सो बाय ओसिफाइड ओपनिंग ऑफ थोरेसिक वाल। इसमें अगर हम लोग ओपन करके देखते हैं थोरेसिक वाल को तो क्या देखें? बाउंड्री ऑफ सुपीरियर थोरेसिक दिखेगी, थोरेसिक ओपनिंग। पोस्ट थोरेसिक T1, पहले हम लोग की पोस्टीरियर थोरेसिक T1 दिखेगी। एंड ऑन ईस्ट साइड फर्स्ट रिब्स एंड इंटीरियर में हम लोग को दिखेगी मेनुबिरियम। ये है मेनुबिरियम। ये मेनुबिरियम एंड एक्सोफाइट प्रोसेस। इंटीरियर व्यू से हम लोग देखेंगे तो मेनुबिरियम, ये मेनुबिरियम पार्ट। कंटेंट्स ऑफ विसरा ट्रेचिया, इसमें जो दिखेगी अंदर ट्रेचिया दिखेगी, एसोफेगस दिखेगी अंदर। इंटीरियर व्यू में देख रहे हैं हम लोग। लार्ज वेसल, ब्रोंकियोसेफालिस आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन करोटाइड आर्टरी दिखेगी। स्मॉल वेसल में राइट एंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल आर्टरी जो कोस्टल पेज में जाएगी। राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आल्सो सीन इन नर्व एंड आल्सो मसल। अगर हम लोग इंफीरियर थोरेसिक को ओपनिंग करेंगे तो हम लोग को क्या क्या दिखेगी? पोस्टेरली थोरेसिक T12 दिखेगी। ऑन ईस्ट साइड ऑफ 7 to 10 सर्वाइकल CC दिखेगी। आल्सो इंटीरियरली एक्सीफेशनल एंड जॉइंट। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम्स क्या है? इट इज द सुपीरियर थोरेसिक ओपनिंग जो एनाटॉमिकल इंटेल होती है, कॉम्प्रेशन ऑफ सबक्लेवेंट आर्टरी बिटवीन द सर्वाइकल एंड फर्स्ट रिब इज द इंटरक्लेविकुलर सिंड्रोम्स। ये जो इसकी कलर होगी फील कलर की होगी। एंड आल्सो कोल्डनेस ऑन द स्किन ऑफ द अपर लिम्ब, जो स्किन को हम लोग स्पर्श करके देखेंगे तो ठंडापन जैसे होगी, कोल्डनेस। एंड डिमिनिस्ट्रेटेड रेडियल पल्स, इसका रेडियल पल्स हम लोग देखेंगे डिमिनिस्ट घटा रहेगा। जॉइंट ऑफ थोरेसिक केज, अगर पोस्टेरली व्यू देखें तो हम लोग को जॉइंट में दिखेगी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? इंटरवेंट्रिकल जॉइंट, सेकेंड इंटरकोस्टोवेंट्रिकल जॉइंट जिसको हम सेनोवियल पेलेन बोलते हैं। थर्ड इज द कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट जो कि वर्टिब्रा से जुटी रहेगी। फर्स्ट में हम लोग क्या दिखे? इंटरवेंट्रिकल वर्टिब्रल जॉइंट। सेकेंड क्या दिखे? कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। थर्ड कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। जॉइंट ऑफ थोरेसिक केजेज में हम लोग इंटरली की बात करें तो पोस्टेरली देख लिए, अब हम लोग इंटरली देखते हैं आगे से। कोस्टो
फर्स्ट हम लोग को क्या दिखेगी, कोस्टोकोन्ड्रियल ज्वाइंट, जो कि फर्स्ट कार्टिलेजिनस। सेकेंड में क्या दिखेगी, स्टेर्नोकोस्टल ज्वाइंट, जो कि साइनोवियल पेनिल एक्सेप्ट फॉर सीसी, फर्स्ट सीसी को छोड़कर। ओके। थर्ड इज द मेनोबिरियोस्टेर्नो ज्वाइंट, जो कि सेकेंड कार्टिलेजिनस के पास होगा। फोर्थ एक्सिफेस्टर्नल ज्वाइंट, जो कि फर्स्ट कार्टिलेजिनस के पास होगा। ओके। इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, तो 3 लेयर ऑफ मसल डेट कवर इंटरकॉस्टल स्पेस फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। From outside to inside. Okay. First is the external intercostal. External intercostal के बाद run downward toward sternum. Downward toward sternum. Second is the internal intercostal. Run downward toward on the replace the posteriorly by the membrane. Thank you so much. Please like and subscribe. जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। आप लोग की मदद होती है, कुछ हमारा भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू फॉर सो मच।